मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की दो बड़ी खबरें हैं जिस पर चर्चा करनी है। पहली खबर ये है कि बीजेपी में अब दो नाम उभर कर आए हैं बीजेपी अध्यक्ष के लिए। एक तो है मनोहर खट्टर और दूसरे संजय भाई जोशी। इन दोनों को लेकर बीजेपी और आरएसएस में शहर मात का गेम चल रहा है। और दूसरी खबर है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो आज मैं वो आपको नाम खोलने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला है जो बीजेपी है और बीजेपी की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से संघ के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि 100 साल के हो गए हैं, सबसे बड़ा एनजीओ है और यहाँ तपस्या होती है, देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा प्रथम। और इसको लेकर जितने भी संघ से जुड़े लोग हैं उन्होंने उसको ट्विटर पर या अपने सोशल मीडिया पर खूब कल प्रचारित किया। लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि मोदी जी संघ को बार बार संदेश दे रहे हैं कि आपके जितने भी एजेंडा है मैं पूरा कर रहा हूँ, आपके जो भी काम है मैं पूरा कर रहा हूँ, आप मुझे और बीजेपी को काम करने दीजिए। यानी मुझे मेरी इच्छा से, क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाऊंगा तो जो मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ वैसा नहीं हो पाएगा। वो चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष भी उनकी इच्छा से हो। और उन्होंने कुछ नाम दिए जैसे मनोहर खट्टर, फिर उन्होंने नाम दिया धर्मेंद्र प्रधान का, देवेंद्र जो भूपेंद्र यादव हैं उनका, और ऐसे ही 4-5 नाम इस पर उभर कर आए। लेकिन बीजेपी संघ ने बिल्कुल मना कर दिया। संघ ने कहा कि आप सरकार चलाइए, हम आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जब तक आपको रहना रहिए। लेकिन आपको जो बीजेपी के अध्यक्ष, चूंकि हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, तो हमें अब ऐसा एक यंग लीडर चाहिए जो बीजेपी को आगे लेके जा सके, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अब उसमें जो बात आ रही, जो अभी लेटेस्ट जानकारी है कि पहले संघ ने चाहा था कि संजय भाई जोशी को बीजेपी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जब उनको हटाया गया था, जब वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने जब एक विवाद हुआ और उन्होंने कहा कि मैं संजय जोशी को जब तक बीजेपी में रहेंगे, मैं मुंबई की नेशनल एग्जीक्यूटिव, मैं उस नेशनल एग्जीक्यूटिव का कवर करने के लिए मुंबई गया था और वहाँ संजय भाई जोशी अंदर बैठे हुए थे। और जब मोदी जी का मैसेज आया कि मैं तब तक मुंबई नहीं आऊँगा जब तक संजय भाई जोशी कक्ष के अंदर रहेंगे, और फिर उनको वहाँ से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई ईगो नहीं है, और वो छोड़ के चले गए। तब से उनका एक समझे कि वनवास है। तो वनवास मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 12-13 साल उनके वनवास को होने वाले हैं। ये 2014 की चुनाव से पहले की बात है, तो वो मुख्यमंत्री थे। अभी संघ ने कहा है कि संजय भाई जोशी को अध्यक्ष बनाएंगे, और अध्यक्ष इसलिए बनाएंगे कि संजय भाई जोशी की उम्र अभी करीबन 56-57 साल की है, अभी वो यंग है, अभी इंजीनियर हैं। और उन्होंने बीजेपी के लिए, संघ के लिए, चूंकि वो संघ के प्रचारक हैं, तो संघ के लिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी, अपना करियर दांव पर लगाया और संघ के प्रचारक बने। तो अब उनको, चूंकि उनका लंबा वनवास हो गया है, तो उस वनवास को ख़त्म करना है। और उसका वो वनवास तब खत्म होगा जब उनको बीजेपी में वापसी उनकी होगी। और वापसी भी ऐसे नहीं, बहुत धमाकेदार वापसी। तो उनकी धमाकेदार वापसी तभी हो सकती है जब वो उनकी उनकी धमाकेदार वापसी तभी होगी जब वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी तो पहले ही वो रह चुके हैं। अब उसमें फाइनल जो मोदी जी की तरफ से नाम आया हुआ है मनोहर खट्टर का, जो भी मंत्री हैं, कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री हैं। तो एमएल खट्टर चूँकि मोदी जी के दोस्त हैं, और जब वो हिमाचल के प्रभारी थे तो उस वक्त मोदी जी के साथ वो चंडीगढ़ में एक ही रूम में वो लोग रहते थे। और खट्टर जी जो उनका क्षेत्र था वो पंजाब और हरियाणा था, और मोदी जी का क्षेत्र हिमाचल था। तो इसलिए उनकी वो तब की दोस्ती है, और इसलिए जब आपने देखा होगा कि मोदी पीएम बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर को बनाया, दोस्ती निभाई। और अब जो जो उनकी सेवा करते थे वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्ती का अपना एक लाभ होता है। अब उसमें सहमत ये है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 में ख़त्म हो गया, अभी 2025 भी अब ख़त्म होने वाला है। और ऐसा लगता है कि
अभी तो फिर उनको ये कहा गया कि बिहार के चुनाव तक आप बने रहिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बात आगे बढ़ रही कि सहमति नहीं बन पा रही। तो सहमति क्या इन दोनों में, क्या मोदी जी जीतेंगे या संघ जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है कि संघ की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनका कोई लालच नहीं होता है, उनका कोई कोई उनको सत्ता का सुख नहीं भोगना है, उनको संगठन आगे चलाना है और उसी लिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये मामला दो लोगों के बीच रह गया, या तो खट्टर बनेंगे या संजय भाई जोशी बनेंगे। तो संजय भाई जोशी बनेंगे तो मामला कहाँ फंस रहा है कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि 75 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, और उन्होंने अपने को भी उसमें शामिल किया। 10 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के होंगे, और मोदी जी ने ये रूल बनाया कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। तो संघ की तरफ से उन पर ये भी प्रेशर है कि जो आपने बड़े बड़े लोगों को रिटायर किया, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और तमाम नेताओं को रिटायर कर दिया, तो अब वो जो रूल आपने बनाया वो रूल आप अपने पर भी लागू कीजिए। तो इसलिए उन पर ये बात है। दूसरी बात कि अगर मोहन भागवत जी ने 10 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, यानी उन्होंने पद छोड़ दिया सरसंघ चालक का, तो फिर मोदी जी पर एक नैतिक प्रेशर होगा कि उनको भी पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात तो संघ और बीजेपी की होगी। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण इशू है वो है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। 21 अगस्त को लास्ट नॉमिनेशन है, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। 9 सितंबर को चुनाव होगा। तो जो संघ की तरफ से नाम आया है वो शेषाद्रीचारी जी का नाम आया है। शेषाद्रीचारी बहुत सीजेंट स्वयंसेवक रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादक रहे हैं, बीजेपी में रहे, बीजेपी में उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया था और भी राज्यों के प्रभारी बनाया गया उनको, और वो इतने सीजेंट पॉलिटिशियन है कि अपना काम करके चुप गए, वो लाइमलाइट में नहीं रहते। तो अब ऐसा जानकारी मिली है कि उनके नाम पर सहमति बन गई है, और शायद कल 18 तारीख को 18 अगस्त को यानी सोमवार को 18 अगस्त को जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो शायद इस बारे में बातचीत होगी, और 21 अगस्त को ही पार्लियामेंट सेशन का जो मानसून सत्र है वो खत्म हो जाएगा, और उसी दिन नॉमिनेशन होगा। तो सारे लोग वहाँ होंगे तो नॉमिनेशन करा देंगे, फिर चुनाव वोट डालने के लिए लोग 9 सितंबर को आएंगे। तो शेषाद्रीचारी जी का नाम जैसे ही ऑफिशियल आएगा तो मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। ये मेरे पास अनऑफिशियल सूचना है, हो सकता है कि इसमें भी बदलाव हो, जैसे थावरचंद गहलोत का या और भी नाम चल रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि इनके नाम पर फाइनल सहमति बनी है। तो मित्रों और भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।